कल रिया 1 महीने के बाद जेल में रहने के बाद वो बेल पर रिहा कर दी गई। और रिया के इस केस में कुछ दिनों पहले से ही हमने देखा कि ऐसी डेवलपमेंट हो रही है, या यूँ कह लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुई जो हमें देखने को मिली। वो क्या है वो मैं भारत की आवाज़ में आपको इसके बारे में बताऊंगी, आपको शेयर करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो वो डेवलपमेंट क्या थी? सबसे पहले हमने देखा था कि एम्स की जो रिपोर्ट है वो एम्स की रिपोर्ट जो है वो मर्डर थ्योरी को बिल्कुल खारिज कर दिया था उसने। और उससे ये जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए ये बहुत ही शॉकिंग था कि एम्स के रिपोर्ट ने उन्होंने कहा कि ये जो है आत्महत्या है और ये मर्डर नहीं है। इस पर जो है सवाल उठता है कि फिर सीबीआई जो है वो भी चुप है, वो क्या कहना चाहती है इसके बारे में। उसकी कोई रिपोर्ट जो है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं किया। इन जो है 3 महीने से जो हम पूरी देश की जनता लड़ रही है, तो इसके बारे में सीबीआई ने कभी प्रेस रिपोर्ट में आकर रिपोर्ट नहीं दिया कि उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया। और दूसरी पॉइंट ये है कि जब रिया को बेल दे दी गई और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी उसके कहा कि रिया के फेवर में कि ड्रग्स सिंडिकेट का वो हिस्सा नहीं थी। और तीसरी बात ये थी कि रिया ने एनसीबी से सवाल पूछा कि अगर जो है ड्रग्स लेने वाले की जो सज़ा है वो 1 साल की सज़ा है और जो पैसे देने वाले की सज़ा 20 साल की सज़ा क्यों मुकर्रर होगी। तो इस तरह के सवाल जो है वो हाई कोर्ट ने एनसीबी से पूछा। अब एनसीबी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी, क्योंकि ये ड्रग्स का मामला है। तो इसमें ये भी है, एक खबर है कि मिरांडा और जो दीपेश थे उनको भी बेल दे दिया गया। हालांकि हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि मिरांडा को जो है उसके घर पर ड्रग्स का जो था वो सीबीआई ने रंगे हाथ पकड़ा था। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बेल मिल जाती हैं। हो सकता है मिरांडा को मतलब 2 तरह के होते हैं, एक कमर्शियल होता है और एक इंटरमीडिएट होता है। अगर मिरांडा के पास इंटरमीडिएट से कम है ड्रग्स तो फिर वो उसको बेल मिल सकती है। तो हाई कोर्ट से लिया है उन्होंने बेल, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो इंटरमीडिएट होगा ड्रग्स। उसकी क्वांटिटी, उसकी मुझे जानकारी नहीं है कि इंटरमीडिएट में कितने ड्रग्स की क्वांटिटी होती है। तो लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें कि ड्रग्स को इंटरमीडिएट में गिना जाता है और कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है कि वो कमर्शियल में गिना जाता है। तो जो इंटरमीडिएट क्वांटिटी होती है ड्रग्स की, वो उसमें बेल मिलने की जो है 70 to 90% गुंजाइश रहती है। तो हो सकता है मिरांडा के घर से जो है वो इंटरमीडिएट ड्रग्स के मिले होंगे और इसलिए उसे भी बेल मिल गया। तो ये सारी टेक्निकल बातें जो हैं वो इसकी जो है रिपोर्ट तो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। और लेकिन जो भी है, रिया ने अगर बात हमारे जो पूरी देश की जनता है वो इस लिए जंग कर रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत की वो मौत जो थी वो सस्पिशियस था और उसमें उनकी जो मौत हुई है वो हत्या ही नज़र आ रहा है। बहुत सी बातें हैं जो इसमें सीबीआई की भी लूप होल नज़र आ रही है, जो मैं अगले एक वीडियो बनाऊंगी तब उसमें मैं सारा जिक्र करूंगी। और कि सीबीआई ने भी कई जगह पे ढील छोड़ी है। लेकिन फ़िलहाल जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है शेखर सुमन जी के लिए, कि वो वो शख्स हैं जिन्होंने सुशांत केस की जो है शुरू से आवाज़ उठाई और पूरी भारत की जनता के उन्होंने साथ दिया और यहाँ तक वो
पार्टी पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट में वो आ रहे हैं, ऐसा कह के लोगों ने बदनाम भी किया, कई पत्रकारों ने बदनाम भी किया उनको, और लेकिन फिर भी वो डटे रहे। और साथ में शेखर सुमन जो हैं वो शुरू से इंटरेस्टेड थे कि सुशांत को जो है वो न्याय मिले, और उनके परिवार से जाकर पटना भी उन्होंने सफ़र, बॉम्बे से मुंबई से पटना तक का सफ़र भी किया और उनके परिवार से, उनके पापा से भी मिले। तो ये ट्विटर पर उन्होंने, साथ ही ट्विटर पर लोगों का उत्साह समय समय पर बढ़ाते भी रहे हैं। लेकिन आज जो रिया की को बेल मिलने के बाद वो काफ़ी हताश नज़र आ रहे हैं, और रिया के जेल से बाहर आते ही उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जिसको मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि क्या उन्होंने ट्वीट किया है। लिखा है, रिया को बेल मिल गई। ये शेखर सुमन जी का कहना है। वो ट्वीट के ज़रिए उन्होंने मैसेज कन्वे लोगों को कहा है कि ये रिया को बेल मिल गई, अब वो जेल से बाहर आ गई। सीबीआई और एम्स के रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। ये तो सच है, क्योंकि जब तक सीबीआई आके क्लियरिफाई नहीं करेगी पब्लिक डोमेन में, पब्लिक के सामने, जब तक कि ये नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहेगी, तब तक लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि सीबीआई ने इतने दिनों से क्या क्या काम किए। और साथ में उन्होंने आगे लिखा है कि मिरांडा और दीपेश को भी बेल मिल गई। दूसरी फॉरेंसिक टीम का भी गठन नहीं हो रहा है। अब सब खत्म हो गया। ये बहुत ही निराशाजनक वाले उनके शब्द हैं कि अब सब खत्म हो गया, घर चलें। लास्ट में, आखिर में उन्होंने लिखा है कि घर चलें। शेखर सुमन के इस ट्वीट से फैंस का मनोबल सचमुच में बहुत टूट रहा है, क्योंकि वो खुद भी वो निराश थे पहले से, और शेखर सुमन जो एक लीड के तौर पे कर रहे थे उनको निराश देखते हुए फैंस भी निराश हो गए हैं। और लेकिन मैं शेखर जी को एक बात याद कराना चाहूँगी कि जब ये केस के शुरुआत में उन्होंने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि हम सभी को अशांत रहना ज़रूरी है इस केस से लड़ने के लिए। तो शेखर सुमन जी, आप इस तरह से जो फैंस के जो मनोबल है उसको निराश ना करें, हताश ना करें, उनको ना तोड़ें आप क्योंकि आप सबकी ताकत हैं। आप जिस तरह से एक पॉजिटिव उम्मीद लेते हुए अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, आगे बढ़ें। तो यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो अब शेखर सुमन जी का भी कुछ है कि उनको देख रहे हैं मिरांडा भी घर आ गया, जबकि उसके घर में ये ड्रग्स एनसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा था। अब मैंने आपको बता दिया कि जो क्वांटिटी है उस पर शायद हाई कोर्ट ने उसको छोड़ा है। तो रिया की जो बेल पर जो है कई लोगों के अलग अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। तो शेखर सुमन जी के जो है सबसे ये रिएक्शन जो है काफ़ी निराशाजनक है। तो मैं जनता से और शेखर सुमन जी से यही कहूँगी कि निराश ना हो, पॉजिटिव विचार को आगे बढ़ाएं, और लोगों में अब भी उम्मीद की थोड़ी सी किरण तो है, क्योंकि एनसीबी कह रही है कि वो हाई कोर्ट में जाकर अपील करेंगी। तो इसलिए निराश ना हो।